Hello friends, this is Kishan and welcome back to yet another session of history. So from today onwards we will explore medieval history. So we have completed ancient history. So let's start our today's session. Get ready to explore history. So we will explore medieval history by phase-wise manner. In phase 1, we will explore before slave dynasty, and in phase 2 we will explore slave dynasty, and in phase 3 we will explore Mughal dynasty, and in phase 4 we will explore post Mughal dynasties. In these 4 phases we will explore medieval history. The first ruler of phase 1 was Muhammad bin Qasim. He ruled from 695 AD to 715 AD. The name Qasim means one who distributes, जो लोगों में बांटता है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और उपहार, जो भी कुछ बांटता है उस कासिम वर्ड का ये मतलब होता है, one who distributes. He belongs to the बानू ताकिफ ट्राइब. ये बानू ताकिफ ट्राइब जो इराक में थी, इराक में उससे ये बिलोंग करता था, मोहम्मद बिन कासिम. He was the governor of province Fars in modern Iraq. ये इराक में जो फार्स आता है, जो प्रोविंस था उसका ये गवर्नर था, मोहम्मद बिन कासिम. अल हजाज हु वाज द खलीफा ऑफ इराक सेंट मोहम्मद बिन कासिम टू इंडिया. अल हजाज जो था, इराक का जो खलीफा था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजा था. मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज के द्वारा भारत में भेजा गया था. अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया में क्यों भेजा था, इसका कारण क्या था? इसका मेन कारण था कि अल हजाज ने जो भी अपना आभूषण या कुछ सामान भेजा था, पोर्ट पे दाहिर ने उसे लूट लिया था, इसलिए अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजा. बैटल ऑफ सिंध इन 712 एडी, 712 में बैटल ऑफ सिंध हुई थी. बैटल ऑफ सिंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दाहिर था, सिंध का राजा, उससे हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई. बैटल ऑफ सिंध कब हुई? 712 एडी में. मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड द ब्राह्मण किंग राजा दाहिर. जो दाहिर राजा था वो ब्राह्मण था, जो सिंध में राज करता था, और दाहिर ने ही देवल एयरपोर्ट पे जो अल हजाज का माल लूट लिया था. इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया और उसने राजा दाहिर को हरा दिया. मोहम्मद बिन कासिम के टाइटल्स कौन कौन से थे? अल-लकाब, जिसका मतलब होता था टाइटल, और दूसरा था ईमाद-उद-दीन, जिसका मतलब होता था पिलर ऑफ फेथ, विश्वास का एक पिलर. दिस वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया. ये पहला मुस्लिम अटैक था बैटल ऑफ सिंध भारत में. इससे पहले कभी भी मुस्लिमों का अटैक नहीं हुआ था. ये पहला अटैक था जो मुस्लिमों के द्वारा इंडिया में हुआ था. मोहम्मद बिन कासिम. ही इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स. दिस वाज द प्रोटेक्शन मनी फॉर नॉन मुस्लिम्स. इसने जजिया टैक्स जो था उसे इंट्रोड्यूस किया. जो हिंदू वगैरह जो भी अलग अलग धर्म के लोग होते थे, नॉन मुस्लिम्स, उनके ऊपर ये कर लगाया जाता था उनकी प्रोटेक्शन के लिए. एंड द नेक्स्ट रूलर आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम वाज महमूद गजनवी. He ruled from 998 AD to 1030 AD. महमूद गजनवी ने 998 AD से लेकर 1030 AD तक राज किया. महमूद गजनवी, he was the first ruler who hold the title सुल्तान. पहला सुल्तान का टाइटल मिला था महमूद गजनवी को. बैटल ऑफ पेशावर जो 1001 AD में लड़ी गई. He defeated the राजा जयपाला ऑफ काबुल शाहिश. जो काबुल शाहिश का जो राजा था, राजा जयपाल, बैटल ऑफ पेशावर में महमूद गजनवी ने उसे हरा दिया था, राजा जयपाला को. महमूद इन्वेडेड सिस्तान. महमूद ने सिस्तान को जीता. इसका जो राजा था खलाफ इब्न अहमद, उसे हरा के, और इसने
सैफरिड डायनेस्टी जो उस स्थान पे रूल करती थी वर्षों से, उसे खत्म कर दिया महमूद गजनवी ने। द टोटल अटैक इन इंडिया 17 टाइम्स, महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पे आक्रमण किया। बैटल ऑफ सोमनाथ जो गुजरात में हुई 1025 एडी में। बैटल ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ कहाँ पे? गुजरात में। और ये लड़ाई कब हुई थी? 1025 एडी में। दिस वाज वेरी क्रूशियल फाइट इन हिस्ट्री एंड फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स। बैटल ऑफ सोमनाथ। भीमदेव वन डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। भीमदेव वन डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन दिस बैटल। महमूद गजनवी ने बैटल ऑफ सोमनाथ में भीमदेव वन को हरा दिया। भीमदेव वन वाज द किंग ऑफ गुजरात एट दैट टाइम। भीमदेव वन जो था वो गुजरात का राजा था। और सोमनाथ जगह कहाँ पे है? गुजरात में। महमूद गजनवी प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल एंड ब्रेक्स इट्स ज्योतिर्लिंग। महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ टेम्पल था उसे क्षतिग्रस्त बहुत कर दिया था, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया, और इसके जो ज्योतिर्लिंग था उसे भी तोड़ दिया था। कोर्ट स्कॉलर्स कौन कौन से थे महमूद गजनवी के? अल बरूनी थे जिसने किताब लिखी है किताब उल हिंद और तारीख अल हिंद। ये दो किताबें लिखी हैं अल बरूनी ने, किताब उल हिंद और तारीख अल हिंद। थे इसके टाइम पे फिरदौसी जिसने क्या लिखी है शाहनामा। महमूद गजनवी 58 साल की उम्र में खत्म हो गए थे, मर गए थे। He infected by malaria, medical complication by malaria had caused lethal tuberculosis। जो महमूद गजनवी था उसे पहले क्या हुआ? मलेरिया, और मलेरिया के सिम्टम बढ़ते बढ़ते वो एक ट्यूबरकुलोसिस में, भयानक जो बीमारी है उसमें तब्दील हो गया, और लास्ट स्टेज पे आके ट्यूबरकुलोसिस की ये खत्म हो गए, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। He was the patron of literature, especially poetry। इन्होंने पोइट्री को बहुत ही बढ़ावा दिया अपने टाइम पे। And the last ruler of phase 1 was Muhammad Ghori। He ruled from 1149 AD to 1206 AD। मोहम्मद गौरी ने कब तक राज किया? 1149 एडी से लेकर 1206 एडी तक। मोहम्मद गौरी, His real name was शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गौरी का जो असली नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। बैटल ऑफ कायदारा जो कब लड़ी गई? 1178 एडी में। बैटल ऑफ कायदारा। कायदारा कहाँ पे आता है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ पे है? गुजरात में। बैटल ऑफ कायदारा में भीमदेव II ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी। पहली बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी गई? 1191 एडी में। यह बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है फ्यूचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैटल ऑफ तराइन की लोकेशन क्या थी? तरौरी, जो हरियाणा में है। तरौरी और तराइन एक ही था, एक ही नाम है इसका, जो कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ये किन दोनों के बीच में लड़ी गई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। जो बैटल ऑफ तराइन है उसका जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है? तबाक के नसीरी जो 1260 एडी में लिखी गई मिनहाज सिराज के द्वारा, और पृथ्वीराज रासो में मिलती है। बैटल ऑफ तराइन की बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? दो बुक से मिलती है, पृथ्वीराज रासो और तबाकत नसीरी, जो किसने लिखी? मिनहाज सिराज ने 1260 एडी में। एंड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कब लड़ी गई? 1192 एडी में। ये लड़ी गई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कहाँ पे? हरियाणा में, जो तराइन है वहां पे। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। अब इस लड़ाई में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान कहाँ के किंग थे? चाहमना के। बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी में लड़ी गई। जयचंद जो गढ़वाला डायनेस्टी का रूलर था और मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, जयचंद को हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। ही वाज असैसिनेटेड ऑन मार्च 15,
1206 एडी, 15 मार्च 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गौरी की, वाइल ऑफरिंग हिज इवनिंग प्रेयर। जब ये शाम की नमाज पढ़ रहा था तब इसे कुछ अज्ञात लोगों ने इसे मार दिया, और इसके जो कातिल है उनका अभी तक कोई पता नहीं है। हिज किलर्स आर अनकन्फर्म्ड येट। तो पहली बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीते और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी जीत गया। तो एक साल में ऐसा क्या डिफरेंस आया कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया? तो पहला रीजन था पृथ्वीराज चौहान के हारने का, बैटल ऑफ महोबा। बैटल ऑफ महोबा जो हुआ था, आला उदल और पृथ्वीराज चौहान, आला उदल दो भाई थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जो 12 लाख जो सैनिक थे उसमें 50% जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी बैटल ऑफ महोबा में। ये कब हुई थी? 1192 एडी में हुई थी बैटल ऑफ महोबा। और दूसरा रीजन था राजा जयचंद राठौड़ जो कन्नौज के राजा थे, उनकी बेटी थी संयोगिता, उसका स्वयंवर चल रहा था। तो उसी बीच में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगाकर ले गए, क्योंकि ये दोनों आपस में प्यार करते थे और आपसी सहमति से ये दोनों भागकर चले गए और शादी कर ली इन्होंने। राजा जयचंद राठौड़ जिससे काफी नाराज हो गए, और पृथ्वीराज चौहान के जो 1100 सैनिक थे, 1100 बहुत बहादुर सैनिक थे, राजा जयचंद राठौड़ ने इन्हें मार दिया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने भागकर शादी कर ली और 6 महीने तक इन्होंने प्रजा और एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सुध ही नहीं ली कि प्रजा कैसी है और मेरा राजपाट कैसा है। पृथ्वीराज चौहान ने ये सब पे ध्यान ही नहीं दिया और खाली संयोगिता में लगे रहे। और इसी बीच में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया चाहमना पे, जिसपे पृथ्वीराज चौहान राज किया करते थे, जिसमें उनका साथ दिया जयचंद राठौड़ ने। और इस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो काफी कमजोर हो गई थी। इस बीच मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान काफी बहादुरी से लड़े और लेकिन इस बैटल में ये हार गए। ये 2 मुख्य वजह थी पृथ्वीराज चौहान के हारने की। और पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद गौरी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान से जीत गया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी अपने सैनिकों से कह के, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया ताकि ये संदेश जाए कि वो बड़े से बड़े राजा को हरा सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था चांद बरदई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है, तो चांद बरदई ने मोहम्मद गौरी को बताया कि कैसे ये बिना देखे खाली ध्वनि सुने ही अपने लक्ष्य को भेज सकता है तीर से। तो मोहम्मद गौरी के मन में भी ये लालसा हुई कि वो पृथ्वीराज चौहान का ये कौशल देखें कि कैसे ये बिना देखे अपने लक्ष्य को भेज सकता है। तो चांद बरदई ने मोहम्मद गौरी को एक ऊंचे स्थान पर जाने के लिए भेजा और बोला कि अपने हाथ में एक घंटी ले लो और उसे बजाना, और पृथ्वीराज चौहान घंटी पे निशाना मारेगा और इसका निशाना बिल्कुल अचूक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा ही किया, उसे घंटी पे निशाना मारना था, लेकिन तो पृथ्वीराज चौहान ने घंटी की बजाय मोहम्मद गौरी के सीने पे निशाना मारा, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो चांद बरदई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार डाला ताकि वो मोहम्मद गौरी के सैनिकों से ना मारे जाएं। ये पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है, ये पृथ्वीराज रासो लिखी है चांद बरदई ने। इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि 1193 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई और 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई। तो इतने लंबे समय के बाद मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है पृथ्वीराज रासो और रियल स्टोरीज में। और कुछ कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को उसका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक उसने मार डाला। सो यहाँ पे हमारा फेज 1 खत्म होता है। सो वी विल वाइंड अप द सेशन हियर। होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू एंजॉयड द सेशन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.